नमस्कार सभी साथियों को। मैं कृष्ण मंगलराव सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी का अभिनंदन। एक महत्वपूर्ण जानकारी और एक बहुत बड़ी जानकारी, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। जैसा कि आपको टैगलाइन में भी दिखाई दिया है, थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि एक महत्वपूर्ण जानकारी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खास होने वाली है। क्या होगी वो जानकारी, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अन्य साथियों को सेशन को शेयर कर देना, और अगर सेशन पसंद आए तो अंत में जाते समय एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करके जाना, ताकि मैं आप तक अन्य इस प्रकार की जानकारियां साझा करता रहूं। देखिए, बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा 2023 को होने वाली है। इस भर्ती परीक्षा 2023 की अपडेट को लेकर मैं यहां पर आपके साथ में चर्चा करूंगा। मूल रूप से मैं यूं कहूं कि हम सभी को इंतजार जो है वो हम सभी को इंतजार है कि 15 गुना की जो लिस्ट आने वाली है वो लिस्ट हम तक कब तक पहुंच जाएगी। वो 15 गुना की लिस्ट आ जाए तो हम कांस्टेबल के लिए दौड़ना स्टार्ट करें। 15 गुना की लिस्ट आ जाए तो सुबह 4 बजे उठकर भागना शुरू करें, शाम को 5 बजे फिर दौड़ना शुरू करें ताकि फिजिकल क्रैक करें। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, इसकी डेट कब आएगी इस पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जब तक ये नहीं आ रही ना तब तक हमें क्या करना है वो चीज ध्यान से सुनना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कब आएगी वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं, वो समझना। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जब फॉर्म फिल करवाए तो हमें एक अधीनस्थ बोर्ड ने एक लेटर जारी किया, उसमें कहा गया था कि सीईटी के अंदर इस कैटेगरी के अंदर इतना इतना स्कोर है तो वो विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने कहे कि मूल रूप से सीईटी की जब बात आती है तो सीईटी में 40% या 120 नंबर से अधिक वाले सभी विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया है। कुछ एक कैटेगरी जिनकी कट ऑफ 108 तक रही थी उनको छोड़ दें तो लगभग 120 से अधिक वाले सभी इसके अंदर आ गए। अच्छा, अब इत्तेफाक की बात दोस्तों ये है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो 120 से अधिक है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या मात्र 3.25 लाख है। मात्र 3.25 लाख है। और ये भी क्या है आंकड़ा, ये भी लगभग का आंकड़ा है, यानी 2-3 हजार ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मोटा मोटी आप समझिए लगभग 3.25 लाख विद्यार्थी ही ऐसे हैं जो मूल रूप से क्या है इसके अंदर क्वालिफाई हुए हैं। अच्छा, अब इत्तेफाक की बात यह है कि अगर हम कहें कि 120 से 130 नंबर वाले 10 नंबरों में कितने विद्यार्थी आ जाएंगे? अरे 10 नंबर में तो बहुत सारे आ सकते हैं। हम यूं मान लेते हैं 10 में 1 लाख ही आ जाते हैं। अरे हमने कहा 131 से 140 के बीच में कितने आ जाएंगे? हमने कहा 1 लाख तो यहां पर भी आ जाएंगे कम से कम। क्यों? क्योंकि इतने विद्यार्थियों ने सीईटी दिया है। अच्छा, अगर इन्हीं में 2 लाख है, इसका मतलब 140 से ऊपर ही 75,000 बच गए। जबकि लेने कितने हैं? लेने कितने हैं अगर इसकी बात करें तो कहानी समझना दोस्तों। लेने की जब बात आती है हम कहते हैं पदों की संख्या है वो है 3,578, और अगर हम इसे 15 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा भाग तो करना आता होगा। देखो 15 ये 45,000 तो एक हो गए, 15 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 7,500 एक हो गए, फिर कहें 78 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 500-600 ये हो गए। तो 45 और 7 52, और 52 और 500 500 1,000, यानी लगभग 53,000 विद्यार्थी क्या होने वाले हैं? 15 गुना की लिस्ट में आने वाले हैं। अब हमने कहा कुल 3.25 लाख है, 2 लाख विद्यार्थी तो ऐसे ही हैं जो 140 से नीचे वाले भी मिल जाएंगे। 140 से कुछ विद्यार्थी 108 जिनकी कट ऑफ रही थी 108 से 120 के बीच वाले भी मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लगभग 150 नंबर जिस भी विद्यार्थी के हैं ना, वो तो पूरी तरह से निश्चित हो जाओ, जी जान के साथ लगो, कमर तोड़ फिजिकल की मेहनत करो, सुबह शाम दोनों टाइम दौड़ो, अच्छा दूध पियो, अच्छे केले खाओ और अच्छी तरह से मेहनत करो। फिजिकल की तैयारी अभी से लग जाओ, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि 6 अक्टूबर से आचार संहिता लग रही है, और आचार संहिता में तो फिजिकल कॉल किया नहीं जाएगा। इसका मतलब फिजिकल हमें बाद में मिलने वाला है, पहले मिलने वाला है, और फिजिकल के लिए पहले बुलाया जाएगा। तब हम मूल रूप से कहें कि इसके लिए पहले सरकार को पहले नोटिफिकेशन भी आउट करना होगा। और ऐसी स्थितियों की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब मूल रूप से हम यूं कह दें कि सरकार कब तक जारी करेगी, तो वो डाटा अब आपके सामने आ रहा है
कि मैं कहता हूं कि सरकार जो है लगभग 25 सितंबर तक राजस्थान पुलिस का हमारे सामने 15 गुना का जो लिस्ट है वो बोर्ड जारी कर देगा। और 15 गुना की लिस्ट आते ही हम यूं कहते दोस्तों कि संभावित जो शारीरिक दक्षता है, संभावित शारीरिक दक्षता जो है यानी फिजिकल टेस्ट के लिए जो बुलाना है वो हमें अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बुला लिया जाएगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बुला लिया जाएगा। दोस्तों वापस समझना, मैंने क्या कहा है कि 25 सितंबर तक लिस्ट आ जाएगी 15 गुना की, अक्टूबर के पहले सप्ताह में फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो आचार संहिता लग रही है। सरकार निश्चित रूप से पहले काम करेगी और पहले करेगी तो समय भी इतना बचा है। और ध्यान देना, राजस्थान पुलिस के इतिहास उठाकर देखना, हमेशा वैकेंसी समय पर पूरी हुई है। तो अभी से तैयारी में लग जाओ, और अभी से तैयारी में लग गए तो आपको फायदा क्या होगा वो भी समझना प्यारे दोस्तों। फायदा ये होगा कि हमने कहा 53,000 के लगभग विद्यार्थी जो पास किए जाने हैं, इन विद्यार्थियों में से लगभग 21,000 विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो फिजिकल में ही निकल जाएंगे, जो लगभग फिजिकल में ही निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई विद्यार्थी पढ़ने में स्ट्रांग हो सकता है, कोई दौड़ने में स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन कोई दोनों पक्षों में स्ट्रांग हो ऐसे कम मिलेंगे। लेकिन कम नहीं, हम तो कहते हैं अधिक मिलेंगे। केवल 20,000 ऐसे हैं जो ऐसे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है ये विद्यार्थी पढ़ने में स्ट्रांग थे लेकिन दौड़ने में स्ट्रांग नहीं थे। ये 20,000 विद्यार्थी अगर अपन फिजिकल में बाहर भी कर दें तब भी हम कहते हैं कि मोटे मोटे रूप में 30,000 विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन आ गया। अब जो 30,000 पास कर चुके हैं इनमें भी कुछ तो कहेंगे कांस्टेबल की तो हमें तैयारी करनी ही नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचेंगे। हम तो ऐसा सोचेंगे कि अन्य वैकेंसीज नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या होगा, हमें यहां पर काम करना है, मेहनत करनी है। विद्यार्थी यही सोचेगा, विद्यार्थी यह सोचेगा। लेकिन इसमें से 10,000 विद्यार्थी वो निकाल दो दोस्तों जो बाबू सोना से बात करते रहते हैं, रात को फोन पर लगे रहते हैं, हाय डार्लिंग कैसी है तू, मैं सो गया, मेरी बेबी ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये पूछते रहते हैं। तो यानी कि 10,000 विद्यार्थी वो वाले निकल जाएंगे जो बाबू सोना साथ साथ में करते रहते हैं। उनका बाबू सोना फोन में रह जाएगा और कांस्टेबल की सीट कोई और ले जाएगा। तो पीछे सीटें कितनी बची, लगभग 20,000 की सीटें बची हैं। इन 20,000 पर कंपटीशन है, सीटें हैं 3578। इसका मतलब लगभग एक सीट के ऊपर 5, 6 या 7 विद्यार्थी आने वाले हैं। हमने कहा एक सीट पर कंपटीशन है 6 का। अब कमर तोड़ मेहनत कर ली ना, अब जी जान से मेहनत कर ली तो फिजिकल के अंदर है, आपने फिजिकल क्लियर कर लोगे, फिर एग्जाम का टाइम बचेगा तो उसके अंदर आप आसानी से क्या कर सकते हो, आसानी से चीजें क्लियर कर सकते हो, कवर कर सकते हो, और उससे आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा और चीजों को आप ढंग से तैयार कर सकते हो। क्लियर है। इसका मतलब आप एक चीज ध्यान जरूर देना कि 25 सितंबर तक आपका फिजिकल की डेट आ जाएगी और 15 गुना की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अक्टूबर प्रथम सप्ताह में आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। 150 से अधिक नंबर वाला हर एक विद्यार्थी सुरक्षित मान के चलो अपने आप को, और फिजिकल की तैयारी करना प्रारंभ कर दो। बाद में नहीं कर पाओगे दोस्तों, बाद में सब दौड़ने लग जाएंगे, जो सब करेंगे वो हम करेंगे, फिर हमारे में फर्क क्या है। पहले से काम करो, पहले से अपने रास्ते निकाल कर चलो, ताकि कोई और दौड़ना प्रारंभ करे उससे पहले हम उसी दौड़ के अंदर उससे आगे निकल जाएं, और यही हमारी सफलता का सूत्र होने वाला है। क्लियर है। तो इसी प्रकार की जानकारियों के साथ जो भी लेटेस्ट न्यूज होगी आपके साथ वापस जुड़ूंगा मैं लेकर, और इन्हीं जानकारियों के साथ इसी प्रकार की तत्काल जानकारियों को अपने तक प्राप्त करने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी सेशन को जरूर शेयर करें। और अगर क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। अभी के लिए इजाजत चाहता हूं, फिर आपसे रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।